हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवेज पे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक के लिए। मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने यूपी पीएससी के लेक्चरर पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन था उसको डिस्कस किया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बैच में यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसओआईटी की तैयारी करते हैं, पीजीटी टीजीटी रीट केवीएस एनवीएस डीटी पीएसपी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, गेट का प्रिपरेशन करते हैं, या आप कोई और कंप्यूटर साइंस बेस्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे आज पहला चैप्टर यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। आपको हमेशा रेगुलर यहाँ बने रहना है, डेली वाइज आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी इस टॉपिक पे। तो बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और किसी तरह की क्वेरीज हो तो मुझे मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सवाल है कि डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि डेटा क्या होता है। सिंपल सा बात है भाई, डेटा को हम कहते हैं कि कोई भी अगर अनऑर्गेनाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट एंड फिगर है जो कलेक्शन वाइज है, उसे हम लोग कहते हैं डेटा। ठीक है, सिंपल सा बात है। हमारा नाम क्या है वो भी एक डेटा हो गया। ठीक है, हमारा फोन नंबर वो भी एक डेटा हो गया। तो ये सारे बहुत सारे डेटा हैं जो कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारे सिस्टम में उपयोग में लाए जाते हैं। अब इसी डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखने का तरीका जो है वो हमें डेटा स्ट्रक्चर में सिखाया जाता है। और ऑर्गेनाइज वे रखने कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइज वे में रख के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका उपयोग कर सके वही कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल सा बात है, अगर एक सिंपल डेटा है, अगर वो ऐसे रैंडमली कहीं रखा हुआ है तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सेस करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर उसका कोई सिस्टम बना दे, कोई स्ट्रक्चर बना दे, कोई तरीका बना दे, तो आसानी से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे एक्सेस कर सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डेटा स्ट्रक्चर का जन्म हुआ। ठीक है, अब आते हैं परिभाषा पे। डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट विच प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे of storing and organizing data in the computer so that can be used effectively। मैंने जितनी आसान भाषा में समझाई उसी को यहां डेफिनेशन वाइज है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट, बहुत सारे डेटा एलिमेंट का ग्रुप है जो हमें किसी भी डेटा को आसानी से स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, ये हमें सिखाता है। ठीक है, देन ताकि फ्यूचर में इसे इजिली हम लोग एक्सेस कर सके, यही एक तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर आने से क्या फायदा क्या हो गया भाई? फायदा ये हो गया कि अब हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक साथ इस्तेमाल करने लगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटा सा मैं डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट हैं। अगर 100 स्टूडेंट को मुझे कॉल करना है तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट नंबर 1 आओ, स्टूडेंट नंबर 2 आओ, स्टूडेंट नंबर 3 आओ, स्टूडेंट नंबर 4 आओ, 5 आओ, 6, ऐसे करके सारे को इंडिविजुअल्स नाम्स लूंगा। ठीक है, तो मेरे को टाइम भी लगेगा, मेरा टाइम भी कंज्यूम होगा, मेरी कैपेसिटी भी कंज्यूम होगी, मेरी हर तरह की रिसोर्सेज में मेरा कमी आएगा। लेकिन मैं क्लास में जाता हूं और मैं ये कहता हूं सारे बच्चे बाहर आ जाओ। अगर मैं क्लास में जाके ये कह देता हूं कि सारे बच्चे बाहर आ जाओ, दैट मींस एक स्टेटमेंट में सारा बच्चा मेरा बाहर आ गया। ठीक है, तो यही तरीका सिखाता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें जो यहां पे वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसके टेक्निकल चीजों पे। दोस्तों, अगर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली इतने भाग में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, एग्जांपल समझना, मैं इसलिए यहां पे आसान भाषाओं का उपयोग ज्यादा करता हूं। चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर समझ लेते हो डेटा स्ट्रक्चर को तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो समझने पे हम यहां फोकस करेंगे, और समझने का बेस्ट तरीका होता है अगर हम आसान तरीका से समझे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली 2 कैटेगरी हम लोग कहते हैं, एक लीनियर डेटा, दूसरा नॉन लीनियर डेटा। ठीक है, लीनियर को भी 2 भाग में बांटा गया, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सर हमें ये क्या है अभी नहीं मालूम है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप शब्द का मीनिंग भी अगर समझ में आ जाए ना
तो 50% काम आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम समझाते हैं आपको। यहां पे लीनियर डेटा कहने का मतलब होता है अगर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा क्या है, लीनियर वे में यानी रेगुलर वे में स्टोर है, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। कंटिन्यूअस मैनर में है, रेगुलर मैनर में रहे, लीनियर लगातार रूप में रहे, उसे हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जो लगातार रूप में नहीं रहे उसे नॉन लीनियर कहते हैं। एक सिंपल सी बात यहां पे हो गई, क्लियर है यहां पे। चलिए अब इसके दो भाग, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। स्टैटिक का एक्चुअल मीनिंग हम लोग क्या समझते हैं? स्टैटिक का एक्चुअल मीनिंग होता है जो कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग बदल नहीं सकते। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एरे हमारा उसी टाइप का एग्जांपल है जिसमें स्टैटिक कंटेंट होते हैं, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वेरिएट, अगर मैंने एरे में एक बार 10 लड़के का नाम फिक्स कर दिया तो 10 लड़के के हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर मैं उसमें फूड का नाम डाल दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही हो गया स्टैटिक कहने का मतलब। दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक कहने का मतलब है जिसमें डेटा एलिमेंट को हम लोग बदल सकते हैं बार बार, जिसमें डेटा एलिमेंट को बार बार बदल सकते हैं, वो हमारा डायनेमिक एलिमेंट हो गया। जैसे लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक। अब लिंक लिस्ट, क्यू और स्टैक ये भी नाम से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बस नाम यहां पे समझाऊंगा, आने वाले वीडियोस में सबके बारे में डिटेल बताऊंगा, रिस्पेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। मैं समझाने के साथ साथ में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें भी करवाऊंगा कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बनते हैं। तो आप बस अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहिएगा, ट्रस्ट रखे रहिएगा, आपको यहां पे निराशा नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए तो लिंक लिस्ट हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी बात करते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के दो एग्जांपल हैं, एक ट्री होता है और एक ग्राफ होता है। ठीक है, अभी तक मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप किसी का जो डेली लाइफ का डेफिनेशन होता है ना वही दिमाग में रखो कि सर क्यू होता होगा तो कैसा होता होगा, क्यू अगर है तो कैसा होता होगा, लाइन ही होता है ना क्यू। स्टैक होता होगा तो किस टाइप का स्टैक होता होगा, बस आप अभी माइंड में अज्यूम करो। मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं इसके बारे में, बस आप अगर ये ट्री पूरा याद कर लेते हो और सारे शब्दों का मतलब अगर आप समझ जाते हो तो आपको आसानी से सारी चीजें हैं जो यहां तक क्लियर आपको हो जाएगा। ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता यहां पे नहीं होगी, इजिली आपको सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो रिवीजन कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या है पहले बता चुके हैं, दो कैटेगरी बांटा गया, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर दैट मीन जो स्ट्रेट वे या रेगुलर वे में डेटा स्टोर करता है, नॉन लीनियर जो आपको रेगुलर वे में डेटा स्टोर नहीं करता है। लीनियर के दो टाइप, स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक में क्या है, लिंक लिस्ट और क्यू और स्टैक, और नॉन लीनियर में क्या होता है, ट्री और ग्राफ। चलिए अब थोड़ा सा मैं एक और आपको क्लियरिटी कर देता हूं। ठीक है, ये तो चलो आप लोगों ने देख लिया, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहां पे और आपको बता दूं कि कहीं कहीं आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा। ठीक है, कहीं कहीं अगर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा, डेटा स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली, डेटा स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली, ठीक है, तो इसको ऐसे रूट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो दो कैटेगरी हम लोग कह सकते हैं यहां पे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो सिंगल वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, जो सिंगल वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा इंटीजर, ये भी एक डेटा टाइप ही हो गया ना। ठीक है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लॉट है, डबल है, पॉइंटर है, ये सब हमारा क्या होता है, ये सब हमारा प्रिमिटिव में होता है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है दोस्तों, नॉन प्रिमिटिव में आपका अभी मैंने जितना आपको बताया था, चलिए तो ये आपको नॉन प्रिमिटिव ही है, और नॉन प्रिमिटिव ही दो भाग में है आपका, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। ठीक है, ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था, भैया थोड़ी देर पहले आपने अगर देखा तो लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। बस ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बारे में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहा होगा,
तो वो आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि बेसिकली अगर रूट लेवल की बात करें तो दो कैटेगरी हम लोग कहते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या हो गया दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो सिंगल वैल्यू एलिमेंट, यानी हम कह सकते हैं ना जो प्री डिफाइन है, जो प्री डिफाइन है वो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको क्लियर सारा पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं नॉन लीनियर के बारे में। टोटल मैंने बता ही दिया है कि क्या है यहाँ पे, सॉरी नॉन प्रिमिटिव के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर इन द लीनियर ऑर्डर। अगर सारा एलिमेंट लीनियर ऑर्डर में स्टोर है तो उसे हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। ठीक है, इसमें सारा एलिमेंट जो है वो लीनियर वे में यानी कि रेगुलर वे में स्टोर होता है। ठीक है, मैं लिंक लिस्ट की बात करूं, मैं स्टैक की बात करूं, ये हमारा स्टैक होता है, हम लोग क्यू की बात करें, ये सब हमारा क्या होता है, ये सब हमारा लीनियर रेगुलर वे में डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करता है। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आता है, तो नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा एलिमेंट आर नॉट अरेंज सीक्वेंशियली और लिनियरली और कॉल्ड ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर as the arrangement in non-sequentially so the data element cannot be traversed or accessed in a single run। अब यहां पे एक वर्ड यहां पे इस्तेमाल किया गया है, ट्रेवर्स्ड। क्या इस्तेमाल किया गया दोस्तों, ट्रेवर्स्ड। और ट्रेवर्स्ड का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये ट्रेवर्स्ड क्या होता है ये भी आपसे पूछा गया है। तो अगर ट्रेवर्स की अगर बात करूं यहां पे, जैसे यहां पे अगला क्या है, एक्सेस करना, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग करते हैं, कोई भी अगर क्वेरीज करते हैं तो दोस्तों ट्रेवर्स कहने का मतलब उसको लेना, एक्सेस करना, विजिट करना, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर कहीं डेटा रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है, मुझे इसका यूज करना है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसका यूज करना है, तो दोस्तों एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको रेगुलरली हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एक एलिमेंट यहां से किए, दूसरा एलिमेंट यहां से किए, तीसरा एलिमेंट यहां से किए, चौथा से यहां किए, तो उसे हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे एज अ रेगुलर ही डेटा एक्सेस करना हो। ठीक है, ट्रैवर्स कहने का मतलब एक्सेस ही होता है, यानी कि उसको विजिट करना, यानी कि देखना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लीनियर और नॉन लीनियर का डिफिनेशन मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो आज के जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बस ये समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या है, क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है उसकी कैटेगरीज क्या है, तो प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं यहाँ पे रूट लेवल पे। प्रिमिटिव में इंटीजर, आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि डबल किस कैटेगरी में आता है, फ्लॉट किस कैटेगरी में आता है, तो ये यहां पे आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा है उसकी अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव हमारा लीनियर है, नॉन लीनियर, लीनियर जो रेगुलर है, नॉन लीनियर जो नॉन रेगुलर है। लीनियर के दो पार्ट, स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक जिसमें कंटेंट फिक्स है, डायनेमिक जिसमें कंटेंट वेरी होगा, नॉन लीनियर जैसे ट्री और ग्राफ। ये था आपका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल का वीडियो में अगर बात करूं तो कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट। ठीक है, एरे एक ये हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो हम कल के वीडियो में स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एरे एक छोटा टॉपिक है, तो एरे और लिंक लिस्ट कल के वीडियो में दोनों डिस्कस होगा। ठीक है, तो रेगुलर इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर नहीं किए तो शेयर करिए। इसके अलावा भी आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो उसके लिए मैं यहाँ पे कोर्स डिजाइन करने मेरे लिए आसानी होगी। ठीक है, किसी तरह की क्वेरीज हो तो मुझे पांडे सर पाथवेज टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे विवेक पांडे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इस नंबर पे अगर व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।